भारत की वायु शक्ति की असली ताकत तब सबके सामने आई जब भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहली बार अपने राफेल फाइटर जेट्स से स्टेल्थ क्रूज मिसाइल स्कैल्प ईजी, जिसे स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है, का इस्तेमाल किया। और यकीन मानिए, इसके नतीजे इतने सटीक और जबरदस्त थे कि पाकिस्तान और चीन दोनों को साफ संदेश मिल गया कि भारतीय वायुसेना किसी भी हालात में गहराई तक वार करने की क्षमता रखती है। स्कैल्प मिसाइल की खासियत है इसका लंबा रेंज और स्टेल्थ डिजाइन। यह मिसाइल लगभग 560 किलोमीटर दूर तक वार कर सकती है और इसमें 450 किलो का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगा होता है। इसकी फ्लाइट प्रोफाइल ऐसी है कि यह दुश्मन के रडार से बचते हुए बहुत नीचे उड़ान भरती है और आखिरी क्षण में अपने टारगेट को बिल्कुल पहचानकर सीधा वॉर करती है। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर में इसने पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर, नूर खान एयरबेस का कमांड सेंटर और किराना हिल्स में संदिग्ध न्यूक्लियर स्टोरेज को पूरी तरह तबाह कर दिया। सैटेलाइट इमेजरी ने भी यह साबित किया कि स्कैल्प कितनी सटीक है। भारतीय स्टार्टअप कावास्पेस और चीन की मिज़ार विजन दोनों की तस्वीरों में साफ दिखा कि पाकिस्तान के एयरबेस और कमांड सेंटर पर यह मिसाइल बिल्कुल सही जगह हिट हुई थी। अब सवाल उठता है कि जब यह मिसाइल इतनी सफल रही तो क्या इसे सिर्फ राफेल तक सीमित रखना चाहिए? भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ 36 राफेल हैं और इतने कम जेट्स के भरोसे इतनी बड़ी रणनीतिक जरूरतें पूरी करना मुश्किल है। इसलिए वायुसेना अब यूरोपियन कंपनी MBDA के साथ बातचीत कर रही है ताकि स्कैल्प को और प्लेटफॉर्म्स पर इंटीग्रेट किया जा सके, खासकर स्वदेशी तेजस MK1A और आने वाले तेजस MK2 पर। तेजस MK1A में इजराइल का ELM-2050 AESA रडार है और MK2 में स्वदेशी उत्तम AESA रडार लगाया जाएगा। लेकिन स्कैल्प को इंटीग्रेट करने के लिए इनके अवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि स्कैल्प की गाइडेंस टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। इसमें इनर्शियल नेविगेशन, GPS, टेरेन रेफरेंस्ड नेविगेशन और टर्मिनल फेज में इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर सब मिलकर काम करते हैं। यह जटिल इंटीग्रेशन आसान नहीं है, लेकिन अगर सफल हो गया तो तेजस जैसे हल्के जेट भी वो काम कर पाएंगे जो अभी सिर्फ राफेल और Su-30 MKI जैसे बड़े जेट्स कर सकते हैं। अब विचार कीजिए, वायुसेना के पास तेजस MK1A के 83 जेट्स होंगे और MK2 की योजना 324 यूनिट्स की है। अगर इनमें से बड़ी संख्या स्कैल्प जैसी लंबी दूरी की मिसाइल ले जाने में सक्षम हो गई तो भारत के पास एक विशाल फ्लीट होगा जो किसी भी दुश्मन की एयर डिफेंस को मिसाइलों की बरसात से दबा सकता है। यह केवल एक तकनीकी कदम नहीं होगा, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक बदलाव होगा जो पूरे क्षेत्र में ताकत का संतुलन बदल देगा। यह कदम खासकर इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान अब चीन से J-20 स्टेल्थ फाइटर्स ले रहा है और पहले से ही HQ-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम उसके पास मौजूद हैं। दूसरी तरफ चीन के पास तो पहले से ही लंबी दूरी की मिसाइलों का विशाल भंडार है और इंडो पैसिफिक में उसकी आक्रामकता लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भारत के पास ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर स्कैल्प जैसी स्टेल्थ क्रूज मिसाइल होना बेहद अहम है। तेजस MK1A और MK2 पर स्कैल्प जोड़ना केवल हथियारों की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि भारतीय वायुसेना को ज्यादा लचीला और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाना है। ये कदम दुश्मन को यह मैसेज देगा कि भारत के पास न सिर्फ डिफेंस बल्कि किसी भी हालात में ऑफेंसिव स्ट्राइक की क्षमता भी मौजूद है। और दोस्तों, अगर आने वाले समय में स्वदेशी ब्रह्मोस NG भी तेजस पर फिट हो जाती है तो ये कॉम्बिनेशन दुनिया का सबसे घातक हल्का लड़ाकू जेट और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल बन जाएगा। ये भारत की वायु शक्ति को आने वाले दशकों तक एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। यही वजह है कि आज भारतीय वायुसेना सिर्फ नए जेट्स खरीदने पर ध्यान नहीं दे रही, बल्कि मौजूदा और आने वाले स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स पर एडवांस हथियार लगाने की रणनीति बना रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि तकनीक और स्ट्रेटेजिक डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी ही जीत तय करती है। स्कैल्प को तेजस पर इंटीग्रेट करना इस दिशा में सबसे बड़ा कदम हो सकता है।